जो स्मृति ईरानी 350 का सिलेंडर लेके महंगाई करके आफत उतारती थी, आज 1100 के सिलेंडर पे चुप बैठी थी, लेकिन जैसे ही बात उसकी बेटी पर आई फौरन बिलबिला के गुफा से निकल कर आई। और कमाल की बात ये नहीं कि इनकी बेटी बार चला रही, कमाल की बात ये कि गोवा के लॉ के मुताबिक किसी भी बार का लाइसेंस वहां पर जिंदा आदमी लेता है, उस बार का तो मुर्दा के पास था। यानी बीजेपी कितनी चमत्कारी पार्टी है कि मुर्दों को लाइसेंस देके मुर्दे बार चला रहे हैं। ममता बनर्जी को खाला समझने की गलती मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी खाल उधेड़कर तुम्हारे ही हाथ में रख देगी, क्योंकि उसका नाम ममता बनर्जी है और दीदी के नाम पर मशहूर है। बेशक तुम अपने आप को कोबरा कह रहे होंगे, ये कह रहे होंगे, लेकिन ना तो तुम कोबरा हो, तुम पानी के एक सांप साबित हो जिसमें जहर नहीं होता। पूरी फिल्म में जितनी भी मिथुन चक्रवर्ती की आज तक फिल्म देखी गई, तमाम फिल्मों में इसकी कभी तो बहन का बलात्कार हो रहा होता है, जो फिल्मों में अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा, उसकी इज्जत नहीं बचा रहा, वो भारत की गरिमा बचा पाएगा? तो ये सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए कुछ भी कर देगा। भाई अगर है तो गिरा के दिखाओ, ममता बनर्जी को गिरा कर दिखाओ। अब इन्होंने सोचा कि 1 रुपए का चिट घोटाला क्यों करें, पूरे झंडे का ही घोटाला कर दें। उन्होंने कहा आजादी का अमृत महोत्सव के नाम पे उन्होंने बेवकूफ बना के नैरेटिव सेट करा, जबरदस्ती जबरन आपको 50-50 रुपए का झंडा दिया जा रहा है, यानी इसमें भी करोड़ों का घोटाला होना है। और वहाँ के गुजरात के सरकारी टीचर और यूपी के सरकारी टीचरों को कह दिया गया, फरमान जारी करा गया है कि तुम डोर टू डोर जाकर भीख मांगो, झंडे के लिए पैसे जमा करो, क्योंकि झंडे हमें हर हालत में घरों के ऊपर लगाने। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। कि गोवा में आपने देखा होगा स्मृति ईरानी की जो बेटी है, उनके बार में लोग ये दावा कर रहे हैं कथित तौर पर कि इसमें बीफ सर्व किया जा रहा है। नहीं तो मेन्यू में बीफ टंग है, बीफ टंग है, और बीफ टंग वो गाय की जबान है जो मिल रही है। और स्मृति ईरानी वही है भाई। स्मृति ईरानी के साथ ट्रेजेडी अगर आपको पता हो, स्मृति मल्होत्रा थी जो एक पंजाबी बाप की बेटी, और इनकी माँ जो है वो आरएसएस की आज भी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी जो आसाम की थी। अब ये एक बार में जॉब करती थी, बर्तन धोती थी, जहां पर जुबीन ईरानी अपनी फैमिली के साथ आते थे। स्मृति मल्होत्रा ने वहां पर गेम प्लान करा और वहां पे जुबीन के वाइफ मोना से दोस्ती करी और उनके घर तक पहुंच के फिर उनका पति हड़प लिया था। चलो ये इनका पर्सनल मैटर, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक था कि हाय मैं बार में बर्तन धोती थी, काश मेरा भी अपना बार हो। फिर उन्होंने एक बेटी पैदा करी, उस बेटी को इन्होंने आनंद फानन ये इंतजार नहीं करा कि वो 20-22 साल की हो जाए, इन्होंने जल्दी से इसको एक बार खुलवा दिया 18 साल होने पर। इनको ये लग रहा था कि मैं बीजेपी में कुछ भी कहो चंगासी नजर आएगा। ये नहीं पता कि ये पब्लिक है, और बेशक आप पब्लिक की ना सुने, लेकिन पब्लिक रिपोर्ट सब रखती है। जब वहां पर वो लीक हुआ तो इन्होंने सारा का सारा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ दिया। ये कांग्रेस हमारे पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस दिखा रही है। यानी कि जुबीन ईरानी का पति, जो जुबीन ईरानी जो अब कह रहा है ये मेरी बेटी का बार है, और खुद स्मृति ईरानी ने सन 2020 में एक ट्वीट करा कि देखो मेरी बेटी पे मुझे फख्र है कि देखो ये आत्मनिर्भर है और एक रेस्टोरेंट चला रही है या बार चला रही है। तो अब ये ड्रामे कर इन्होंने फौरन उस बार पे जाके टेप भी लगा दिया, क्योंकि उस बार का जो नाम है वो एक इटालियन रेस्टोरेंट के नाम पे भी, जिस इटाली पे पॉलिटिक्स करें, क्योंकि आपको पता है सोनिया गांधी इटली से हैं, तो इटली इनके गले में हड्डी बन के रहता है और इटली पे ये बार चला रहे हैं। तो ये सारे के सारे ड्रामे जो स्मृति ईरानी 350 का सिलेंडर लेके महंगाई करके आफत उतारती थी, आज 1100 के सिलेंडर पे चुप बैठी थी, लेकिन जैसे ही बात उसकी बेटी पर आई फौरन बिलबिला के गुफा से निकल कर आई। 18 साल की है, कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, ये कांग्रेस झूठा हाँ, तो नहीं कांग्रेस झूठा क्या आपको देखिए तो आरटीआई से खुलासा हुआ, ये कांग्रेस ने खुलासा नहीं करा, या आपने नहीं करा, मैंने नहीं करा। और कमाल की बात ये नहीं कि इनकी बेटी बार चला रही, कमाल की बात ये कि गोवा के लॉ के मुताबिक किसी भी बार का लाइसेंस वहां पर जिंदा आदमी लेता है, उस बार का तो मुर्दा के पास था। यानी बीजेपी कितनी चमत्कारी पार्टी है कि मुर्दों को लाइसेंस देके मुर्दे बार चला रहे हैं। मतलब जिंदा तो इनके पास बचे नहीं, क्योंकि जिंदा है, इनको पता कोई जिंदा लेगा तो कहीं हमें ब्लैकमेल ना करे। अब ये मुर्दों को लाइसेंस दे रहे हैं, मुर्दे तो आके प्रोटेस्ट करेंगे नहीं। तो ये सारे के सारे इनके ड्रामे, ये आरटीआई से खुलासा हुआ, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। वो बार है, आप जाकर देखो, आप चलो गोवा देखो बार है। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, इसलिए ये सब ड्रामा रचा नहीं, तो राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, जल्दी से जल्दी अपने संसदीय क्षेत्र में गई तो वहां पर इनके लिए कितने जबरदस्त होर्डिंग लगी हुई थी, कहाँ हो स्मृति ईरानी, तुम क्या कर रही हो, तुम बेमान हो, तुम्हारी बेटी ऐसे करे, तो आनंद फानन इन्होंने फटवाए। ये तो आपको पता है कि इलेक्शन ये किस तरह जीतते हैं, क्या नैरेटिव सेट करते हैं, किस तरह ईवीएम में घोटाला करते हैं, किस तरह ये वोटों को पैसे में खरीदते हैं। सवाल ये उठता है कि भाजपा हमेशा बीफ के मुद्दे पर अक्सर चुनाव लड़ती है। तो आपको ये भी तो पता होगा, आपको ये भी तो पता होगा कि सन 2014 से पहले अगर आप बीफ को देखते हैं तो बीफ 80 रुपए किलो था और आज 300 हो गया। तो सन 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीफ की इंटरनेशनल सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बनी। तो वो आपने या मैंने या कांग्रेस ने तो नहीं करा, इन्होंने ही करा। और कमाल की बात ये जो जितने भी बीफ एक्सपोर्टर हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, उसमें 2 जैनी हैं और 2 पंडित
गलत हैं। तो कौन है ये? सारे के सारे बीजेपी ने इनको प्रमोट करा। किसको बनाया जा रहा है? बेवकूफ आपको और जनता को बनाया जा रहा है। जनता को बस जय श्री राम का नारा पकड़ा दो, बस मुल्ले काटे जाएंगे और बीप बीप मतलब वो सारा, और तमाम भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा के नारों पे पूरी जनता को आप बेवकूफ बनाते रहिए। आप मुर्गा मछली सब महंगे कर दीजिए। आपको भी यकीन नहीं आता, आप मेरे साथ किसी भी चिकन फ्राई के पे ऑफ चलें, जहां पर भी रेस्टोरेंट हो, आपको वहां पर 70% मेरे नॉन मुस्लिम भाई खाते हुए नजर आ जाएंगे। यकीन नहीं है? चलिए जामा मस्जिद चलिए मेरे साथ। के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह पे देख रहे हैं कि जबरदस्ती झंडा भी खरीदवाया जा रहा है देशभक्ति का। अभी वो देखिए ये देखिए कि पहले चिट घोटाला होता था, वो 1 रुपए की जो चिट फंड होता था उसका घोटाला होता था। अब इन्होंने सोचा कि 1 रुपए का चिट घोटाला क्यों करें, पूरे झंडे का ही घोटाला कर दें। वो भी तो झंडा भी तो, वो जो चिट होती थी चिट फंड, उसमें छोटा सा झंडा होता था जो हम पिन में लगाते थे। अब इन्होंने सोचा कि 1 रुपए का घोटाला क्यों करें, सीधा 50 रुपए का ना करें। अब इन्होंने 50-50 रुपए के झंडे कहा और कहा जी, और इन्होंने कहा आजादी का अमृत महोत्सव के नाम पे इन्होंने बेवकूफ बना के नैरेटिव सेट करा। और गुजरात में मतलब कमाल की बात है, 11 व्यापारी हैं, 11 इसके सप्लायर, जिसमें से 7 गुजराती हैं। जबरदस्ती जबरन आपको 50-50 रुपए का झंडा दिया जा रहा है, यानी इसमें भी करोड़ों का घोटाला होना है। और वहां के गुजरात के सरकारी टीचर और यूपी के सरकारी टीचरों को कह दिया गया कि हाँ, फरमान जारी करा गया है कि तुम डोर टू डोर जाकर भीख मांगो, झंडे के लिए पैसे जमा करो, क्योंकि झंडे हमें हर हालत में घरों के ऊपर लगाने। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। मामला उधर कोलकाता से आ रहा है। मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के कुछ नेता हमारे संपर्क में है। भाई मिथुन चक्रवर्ती को अगर आप देखें तो मिथुन चक्रवर्ती तो एक ऐसा काला कोबरा है जो अपने आप को काला कोबरा कह रहा था, मैं तो सांप हूं, मैं तो ये, हालांकि काला कौवा है। आपको याद होगा, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ बंगाल इलेक्शन में। बंगाल इलेक्शन में भी ये बीजेपी की तरफ गया था, क्योंकि इस पर भी ईडी के छापे पड़ रहे थे, तो इसने मजबूरन में बीजेपी ज्वाइन करी थी। लेकिन आपने मजबूरी में ज्वाइन करी, आप किसके खिलाफ बोल रहे थे? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी आपको खाला लगती है? बेशक आपने उद्धव ठाकरे को खालू बन के बेवकूफ बनाया होगा, तमाम माँ के खरीद लिए होंगे, एमपी खरीद होंगे, एमएलए खरीद लिए होंगे, लेकिन ममता बनर्जी को खाला समझने की गलती मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी खाल उधेड़कर तुम्हारे ही हाथ में रख देगी, क्योंकि उसका नाम ममता बनर्जी है, वो दीदी के नाम पर मशहूर है। बेशक तुम अपने आप को कोबरा कह रहे होंगे, ये कह रहे होंगे, लेकिन ना तो तुम कोबरा हो, तुम पानी के एक सांप साबित हो जिसमें जहर नहीं होता, सिर्फ तुम बकवास करते हो। ये वही मिथुन चक्रवर्ती है ना, जो तमाम फिल्मों में ना तो अपनी बेटी को बचा पाता था, ना अपनी बीवी को बचा पाता था, ना अपनी भावज को बचा पाता, ना अपनी साली को। पूरी फिल्म में जितनी भी मिथुन चक्रवर्ती की आज तक फिल्म देखी गई, तमाम फिल्मों में इसकी कभी तो बहन का बलात्कार हो रहा होता है, कभी बीवी का बला नहीं भाई। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जो फिल्मों में अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा, उसकी इज्जत नहीं बचा रहा, वो भारत की गरिमा बचा पाएगा? तो ये सिर्फ एक ऐसा आदमी है जो पैसे के लिए कुछ भी कर देगा। भाई अगर है तो गिरा के दिखाओ, ममता बनर्जी को गिरा कर दिखाओ। तो ये ईडी का जो हवा लेकर बैठे हुए हैं कि हम ईडी का कर दे, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि ईडी गलत है, ईडी सही है। ईडी जो इनकम से ज्यादा आपके पास आय का छापे मारती है, और वो लेकिन बीजेपी यहाँ पर गलत इस्तेमाल इस तरह कर रही है कि उसको अपनी पार्टी में भी देखना चाहिए। ईडी का तो डर सोनिया गांधी में भी है, राहुल गांधी में भी है। बिल्कुल देखिए, नहीं वो नहीं डर रहा है, क्योंकि ये दोनों बेईमान हैं। आप कोई भी पार्टी देखिए, आप अगर पूरी कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में बेशक करंट है, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस में इस वक्त 2 ही कार्यकर्ता मुझे नजर आते हैं, एक का नाम है राहुल गांधी, एक का नाम है प्रियंका गांधी। बाकी सब अपने आप को नेता समझते हैं। भाई राहुल गांधी प्रियंका गांधी अपना ही तो यकीन दहानी करा सकते हैं कि हमने कोई बेईमानी नहीं करी, लेकिन इनके जितने मंत्रालय रहे होंगे, आपको याद होगा कलमाड़ी किस तरह बेईमानी करी, किस तरह हुआ, जिसकी वजह से ही सरकार गई थी, तो उन पर तो ईडी के छापे लगेंगे। और ये जो बीजेपी है, ये आजकल के खाते नहीं, तो 10-10 साल पुराने खाते कंगाल लिए। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश यादव एक नपी तुली राजनीति करे, उनको पता है ईडी के छापे उन पर भी लगने, क्योंकि जितने भी ये नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, तमाम के तमाम कहीं ना कहीं फंड का मिसयूज करते हैं। आप महाराष्ट्र देखिए, आप झारखंड देखिए, आप राजस्थान देखिए, बीजेपी सरकार चाणक्य नीति के नाम पर तमाम जगह की सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा, बंगाली ऐसे नहीं करने दें, क्योंकि बंगाल में तमाम लोग, वहाँ पर धर्म नहीं है, वहाँ पर तमाम लोग ममता के लिए लड़के मर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे।